मुसलमानों को अपने साथ करने के लिए नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली है जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और आम भाषा में अगर इस बात को समझे तो तेजस्वी यादव का एम वाई समीकरण जो है वो टूट के बिखर जाएगा। सबको पता है कि भाई साहब इन दिनों मुसलमान जो हैं वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए अब नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे मुसलमान एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ दिखाई देंगे और 17% आबादी के साथ अभी समझौता करने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि एमवाई को दुरुस्त करने में जो है वो तेजस्वी यादव अपना पूरा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो एक ऐसा गेम कर देंगे जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि जो मदरसा बोर्ड है उसका 100 साल पूरा हो चुका है और मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पटना में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम शिक्षकों को बुलाया जाएगा। और आपको बता दूं कि लगभग 20,000 मुस्लिम जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और इसको करवा रहे हैं सलीम परवेज जो कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है वो कोई भूल नहीं सकता। मदरसा बोर्ड के अगर शिक्षकों की बात की जाए तो पहले इनका वेतन 1500 से 3000 था, अब 70,000 ये सैलरी उठा रहे हैं। बाकी हज यात्रियों के लिए जो काम किया है वो भी कोई नहीं भूल सकता। हज यात्रियों को कितना दुख सह के हज की यात्रा पे जाना पड़ता था, अब तो ये तमाम समस्या होती नहीं है और वो लोग आराम से जाते हैं। और ये सब कुछ नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार की योजनाएं इतनी ज्यादा है मुसलमानों के लिए, छात्रावास योजना या फिर जो भी स्कॉलरशिप योजना हो, मुसलमानों के लिए अलग से जो है कहीं ना कहीं लोन की सुविधा और योजना, ये तमाम योजनाएं नीतीश कुमार ने शुरू की है। और नीतीश कुमार जितना मुसलमानों को सपोर्ट करने वाला कोई और नेता बिहार में हुआ ही नहीं है। ये दावा सलीम परवेज का है और ये दावा और ये आयोजन निसंदेह तौर पे तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ा रहा है। दरअसल 17% आबादी वाला मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं इससे कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। अगर भाजपा की बात की जाए तो वो भी पासमानदा मुसलमानों का रट लगाए हुए है बिहार चुनाव से पहले। और तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई साहब हमारा तो समीकरण ही एम और वाई समीकरण है। सबको पता है कि 29 जून को गांधी मैदान में जो वक्फ बिल के खिलाफ आयोजन हुआ था उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे और ना कि सिर्फ पहुंचे थे बल्कि खूब गरजे थे। और वहां से उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया था, लेकिन उस आरोप को सलीम परवेज ने पूर्णतः खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जो आ रहा है उसमें कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जिससे आम मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है तमाम मुस्लिमों को। और जिस तरीके से बांटने की राजनीति आज तक आरजेडी करती आई है उससे बचने की आवश्यकता है, उससे दूर हटने की आवश्यकृता है। ये बात इन्होंने कहा है। आपको बता दूं कि 21 अगस्त को ये आयोजन होने वाला है और इस आयोजन को लेके बापू सभागार, ज्ञान भवन, श्री कृष्ण मेमोरियल, ये सब कुछ जो है वो बुक कर लिया गया है और बुकिंग हो चुकी है ताकि मुसलमानों से रूबरू होया जा सके, मुसलमानों से बातचीत किया जा सके और तमाम मुसलमानों को एक बार फिर से सेटिस्फाइड और संतुष्ट किया जा सके कि भाई हम आपके हित में ही हैं, हम आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं और हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। नीतीश कुमार के ऊपर हमेशा से ये बात रही कि भाई साहब नीतीश कुमार कभी धर्म की राजनीति नहीं किए हैं। बड़ा सेकुलर चेहरा है उनका, वो हर एक जाति के नेता हैं, हर एक जाति में उनके प्रशंसक, उनके सपोर्टर आपको मिल जाएंगे। चाहे हर एक धर्म की बात की जाए तो वहां भी नीतीश कुमार के चाहने वाले, नीतीश कुमार के लिए जान तक निछावर करने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके का काम किया, जो उनके काम करने का अदा और स्टाइल है, वो अब याद दिलाने की जरूरत है। और यही काम 21 अगस्त को इन सभी जगहों पे होने वाला है, पटना में होने वाला है, जिसका सीधा तौर पे फायदा जेडीयू को होने वाला है। और अगर जेडीयू ये काम करने में कामयाब हो गई तो समझ जाइए कि एमवाई समीकरण जो है वो टूट के बिखर जाएगा। एक बार नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए किया है
फिर से जाके बस वो रिपीट कर दे, बोल दे, तो बस इतना से काम बन जाएगा। क्योंकि मुसलमान आज भी मानते हैं कि भाई साहब मेरे नाम पे आरजेडी वोट ले लेती है, लेकिन मेरे लिए कोई काम नहीं करती। सलीम परवेज का भी आरोप है कि भाई आरजेडी बस मुसलमानों का वोट चाहती है। ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी का भी है कि भाई मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहती है आरजेडी, बाकी मुसलमानों का कल्याण और बेहतरी नहीं चाहती। और ये आरोप आज से नहीं बल्कि कई सालों से लगते आए हैं, और ये आरोप अब लगभग सच साबित होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का बिलीफ सिस्टम है, अब वो इस तरीके से काम कर रहा है कि भाई चलिए, अगर मान लीजिए कि हमें मोदी के यानी भाजपा के खिलाफ वोट देना है, तो हमें कहां जाना चाहिए। कुछ लोगों के मन में आता है कि भाई जब तक नीतीश कुमार है हम तो सिक्योर हैं, हमें तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। और इस वजह से एक बार फिर से इनकी एमवाई के ऊपर समस्या जो है वो आन खड़ी पड़ी है। सबको पता है कि लगभग 50 सीटों पे विधानसभा चुनाव में जो मुसलमान वोटर हैं वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं, और इन 50 सीटों से कोई भी पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने जो चाल चली है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वो एकदम से मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इसके बदौलत एमआई समीकरण टूट सकता है, जिसका फायदा भले ही सभी पार्टियों को हो, लेकिन अकेले आरजेडी को नहीं होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव का क्या एमवाई समीकरण टूट जाएगा, इस बात को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।